जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी लोग? जय श्री राम। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑलराइट, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पवित्र भजन संध्या में, जहां शुक्रिया हम सब शुक्रिया। मिलकर भक्ति में लीन होकर अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करेंगे। भक्ति की शक्ति, ध्यान से सुनिएगा ये बात। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें दुखों से मुक्ति और सुखों का अनुभव करवाती है। आज की शाम इस मंच में हम सब मिलकर भक्ति के गीत गाएंगे, तालियों के साथ ईश्वर का गुणगान करेंगे। कहते हैं जब तालियों के साथ, तालियों और मधुर स्वर के साथ प्रभु परमात्मा को याद किया जाता है तो आवाज सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक भी पहुंचती है, और दिल तक जब पहुंचती है तो प्रभु के चरणों में भी जरूर पहुंचती होगी। आज शाम 7 बजे भजन संध्या में आप सभी का स्वागत है और सभी को शुभ संध्या। अगर आप अपनी मधुर आवाज से अपनी आवाज, अपनी प्रार्थना प्रभु परमात्मा के चरणों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। सबको 1.5-2 मिनट भजन सुनाने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, जो आज भजन सुनाना चाहते हैं इस भजन संध्या में हैंड रेस कीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहला नाम है कमलेश रानी जी। कमलेश रानी जी, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? शुक्रिया भैया, आप सबको जी। राम राम। आज बृहस्पतिवार है, गुरु महाराज जी का दिन है, गुरु जी का ही सुनाऊंगी। चलिए तो सुनाइए। सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रभु से लगा ले प्रीत, प्रभु से लगा ले प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। तेरा साचा यही रामी, तेरा साचा यही रामी, तुझे सतगुरु समझाते हैं। झूठे हैं रिश्ते, झूठे हैं नाते, झूठे मनुष्य की ये काया, झूठे हैं सारे धंधे जगत के, झूठी है ये सब माया। सब जग की ये झूठी है जग की रीत। प्रभु से लगा ले प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। सेवा कमाले, सिमरन कमाले, कर ले कुछ ऐसा कमाल, मरने के बाद जो जिंदा रहे, बन जा तू ऐसी मिसाल। हीरा जन्म ना जाए भी, हीरा जन्म ना जाए भी, तुझे सतगुरु समझाते हैं। वाह। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा है कर्मों का खेला। तोड़ दे सारे बंधन तू जग के, रंग ले प्रभु रंग का चोला। अंत वेले मिले प्रभु की प्रीत, अंत वेले मिले प्रभु की प्रीत, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु से लगा ले प्रीत,
मेरे सतगुरु समझाते हैं। ओ वाह, बहुत सतगुरु बढ़िया कविता चल रही है। महाराज की जय। जय। आज मैंने बीच में बृहस्पतिवार। इंटरप्ट नहीं किया आपको, बहुत डूब के आप भजन सुना रही थी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, अगला नाम है हमारा गीता सक्सेना मैम का। गीता मैम सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही है आज आप? गीता सक्सेना मैम सुनाइए। अरे भाई, इंटरनेट कनेक्शन तो गड़बड़ हो ही जाता है मेरा। कोई बात नहीं, आपको अगर थोड़ा टाइम लेना है तो मैं किसी और को चांस देता हूँ। गीता मैम। हाँ सर आप ही लीजिए। ऑलराइट, अगला नाम यशवीर कुमार सर, सुनाइए सर। हाँ जी, जय श्री राम। हाँ जी, हाँ जी। जी। सिया राम जय मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ युग पानी, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए, कैसे तेरा ध्यान लगाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए, हृदय लगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, हो हृदय लगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, अब पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, पंथ मतों की सुन सुन बातें द्वार तेरे तक पहुँच न पाते, पंथ मतों की सुन सुन बातें द्वार तेरे तक पहुँच न पाते, ओ भटके बीच जहान, भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े, हम पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, तू ही गणपति त्रिपुरारी,
राम तू ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने हनुमान। वाह वाह सर। तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े उद्धार करो प्रभु राम, तुम्हारी शरण पड़े भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े उतार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू। कभी मुझे कोई पुराना गाना सुनने का मन बनेगा तो मैं आपको बोलूंगा, और ऐसा जब आप गाएंगे तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा महसूस होगा जैसे पुरानी पिक्चरों का कोई सिंगर, कोई फेमस सिंगर गाना गा रहा है। हाँ जी, सुना दूंगा, अभी मेरे याद है। सुनाइए सर, सुनाइए, चलिए सुनाइए। अभी सुना रहा हूँ तुमको। एक काम करते हैं, अंत में रखते हैं, क्योंकि सबको हाँ जी, नंबर हाँ देते हैं, अंत में जी, रखते हैं, आप याद रखिएगा। या श्योर श्योर। ठीक है। अगला नाम कालेंद्री सोनी जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आप, कैसे मनाएंगे आज प्रभु को? कालेंद्री सोनी जी, कालेंद्री मैम, यस सर। कौन सा भजन सुना रही है, भगवान को कैसे रिझाएंगे आज आप? राधे राधे सभी को। राधे राधे जी। थोड़ा फनी भी वो भक्ति गीत है। जी। मेरे भोले पापा ने मोबाइल मंगाया है, हाँ। गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। हाँ, गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। पहला फोन नंबर गणपति को लगाया, सेव कर लो फोन यही नंबर मेरा आया। पहला फोन नंबर गणपति को लगाया, सेव कर लो फोन यही नंबर है आया। मैसेंजर और व्हाट्सएप भी बनाया है, गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। मेरे भोले बाबा ने मोबाइल मंगाया है, गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। गौरा जी से बोलो मेरी आईडी बना दे, फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी फोटो लगवा दे। फूल सिग्नल पाने को त्रिशूल लगाया है, गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। मेरे भोले बाबा ने मोबाइल मंगाया है, गौरा ने सिखाया तब चलाना आया है। थैंक यू। हर हर बहुत बढ़िया महादेव। मैम, बहुत बढ़िया कालेंद्री सोनी जी, बहुत खूब भजन सुनाया आपने। थैंक यू सर। ऐसी नए नए भजन लेके आते रहिए। अगला नाम है आशा गोयल मैम का। आशा जी सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? किशन भगवान जी का सुना रही हूँ। किशन राधे भगवान जी का राधे। सुनाइए। जी मैम। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं,
मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर भी नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी क्या, शाम व्यवस्था करता है तत्काल, हर पर मुझको ये ही रहा संभा, शाम के पासे मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। राधे राधे। थैंक यू राधे सर। राधे 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशा गोयल जी। आपका थैंक यू नाम प्रोमिला गुप्ता जी, सुनाइए प्रोमिला जी, कौन सा भजन सुना रही हैं हाँ आप? जी, राधे राधे जी सबको। राधे राधे मैम, आज मैं पत्थर की महिमा सुनाऊंगी। सुनाइए पत्थर की महिमा। हाँ जी हाँ जी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पे बैठी देखो माँ शेरों वाली, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, 14 बरस बनवास को भेजा राम लखन दोनों को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहादेव की माई ने, कैसी लीला रची कुदरत ने, कैसी लीला रची कुदरत ने, वो ही पत्थर ब्रज भूमि में गोवर्धन कहलाए, जो है उंगली बीच उठाए, जो है उंगली बीच उठाए, पत्थर घन पे पड़ा जिसमें ठाकुर बसा, पत्थर घन पे पड़ा जिस पे ठाकुर बसा, पत्थर के ही है मेरे बाके बिहारी, पत्थर की राधा रानी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी, ले हनुमान उड़े जब पत्थर संजीवन ले आए, सारे वीर पुरुष हर्षाए, सारे वीर पुरुष हर्षाए, पत्थर जग में महान ऐसी इसकी ऊंची शान, पत्थर जग में महान ऐसी इसकी ऊंची शान, इसको तो पूजा करती ये दुनिया सारी, पत्थर की राधा रानी,
पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। हनुमान जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पर पत्थर, पानी बीच बहाए, पत्थर पानी बीच बहाए। बह गए पानी में पत्थर, देखो जब से नान, पानी बीच बह गए पत्थर, देखा जब सेना ने मेरे, राम बहुत हर्षाए, मेरे राम बहुत हर्षाए। सेतु बांध बना पत्थर, पानी सेतु बांध बना पत्थर, पानी तरा पत्थर के जर्रे जर्रे में बोले भंडारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए। देवी सज्जनों, आज आप सबको पता है नहीं पता, आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत अप्रिय घटना हुई है। 250 के आसपास पैसेंजर प्लेन में थे, एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के 10 मिनट बाद ही उसे क्रैश बहुत लैंडिंग बुरी करनी घटना पड़ी। हुई सर, बहुत बुरी घटना हुई है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान है। और सॉरी। पता है सर, अहमदाबाद में हुआ है। जी, ये अहमदाबाद कहाँ की हुआ है। फ्लाइट थी सर? कहाँ की फ्लाइट थी? ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये। और इसमें अहमदाबाद में। सही है। 150 के आसपास इंडियंस थे और बाकी अंग्रेज थे। लंदन के भी बहुत लोग थे और अंग्रेज भी थे, कहने का मतलब है। अब लिस्ट देखिएगा। लेकिन इसमें एक अचंभे की बात बताता हूँ आपको, इसमें क्या हुआ, मैं जस्ट अभी देख ही रहा था। देखो, भगवान का खेल बड़ा निराला है। पहले तो इन सभी मृतकों के लिए श्रद्धांजलि होनी चाहिए। हाँ जी, और श्रद्धांजलि तो बनती अब मेरे है। साथ बोलिए ओम शांति। सभी के परिवार को ओम शांति। सभी लोगों को भगवान अपने चरणों में जगा दे और उनके परिवार का ख्याल रखे। इस पे ये मैंने क्यों छेड़ा यहाँ पे, और ध्यान से सुनिएगा मैंने क्यों छेड़ा ये। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है और कहते हैं ना, भगवान नहीं होता भगवान होता है। मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात, ध्यान से सुनिए। अभी जस्ट मैंने एक लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में 25 लोगों का नाम है। ठीक है, 25 लोगों का नाम है, ध्यान से सुनिएगा आप। 25 लोगों का नाम है। 250 से 250 लोगों के बीच में इसमें पैसेंजर थे, और जिसमें से जो बचे हैं, ठीक है, अभी तक ये लिस्ट है, जो घायल है उनकी लिस्ट है 25 लोगों की। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 200-250 लोग इस दुनिया में नहीं रहे फ्लाइट के, लेकिन 25 लोग बचे हैं। और जब मैं इस लिस्ट को देख रहा था, मेरा दिमाग घूम गया। पता है दिमाग पता है क्यों घूमा? कि 25 लोग जो बचे हैं उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र, एक की उम्र 50 साल है, एक की उम्र 43 साल है और एक की उम्र 52 साल है, 52 ईयर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 लोग बचे हैं जिनकी उम्र 50 के आसपास है, 43 से 50, और ये 3 लोग फीमेल्स हैं। ये घायल है, एडमिट है, भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन सबसे अचंभे की बात पता है क्या है इसमें, जो मेरे को सबसे ज्यादा शॉक हुआ मैं ये सुन के, 23 लोग जो हैं, 23 लोग जो बचे हैं इसमें, आपको पता है उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 18 साल, 2 लोगों की 3-4 लोगों की 19 साल, मैक्सिमम लोगों की लाल, एक की 21 साल और एक की 25 साल। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? जो लोग बचे हैं उनमें बच्चे हैं ज्यादातर, 23 बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18, 19, 20, 21, बस इतनी है। और जो 3 लेडीज बची है जो घायल हैं, उसमें से 3 लेडीज हैं, और बाकी जो उसके ऊपर वाली एज के थे, अब भगवान की इच्छा थी वो नहीं बचे। मेरे को क्या समझ में आया, बच्चों पे भगवान की कितनी कृपा रहती है। भगवान की कृपा रही बच्चों पे और बच्चे बचे।
ठीक है। और सुनिए दूसरी बात, 3 लेडीज बची हैं। 50 साल का कोई भी यहाँ पे मेल नहीं है, सिर्फ लेडीज है। और लेडीज ही भगवान में सबसे ज्यादा भक्ति रखती हैं। वैसे तो हुआ बहुत गलत है, लेकिन अगर आप हर चीज को सोचोगे, छोटी छोटी चीजों को भी जोड़ोगे, तो आपको भगवान की प्रेजेंस नजर आएगी, उसकी मौजूदगी नजर आएगी हर चीज में। और ऐसे ही सबके परिवार पे प्रभु परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। और आज की भजन संध्या हमारी उन सभी परिवार के लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हो सकता है शायद हमारा थोड़ा सा गुणगान उनके कष्टों को थोड़ा सा कम करे। तो आज इसी उम्मीद के साथ हम भजन संध्या करेंगे। और राइट, अगला नाम कमलेश अग्रवाल जी, सुनाइए कौन सा भजन सुना रही है आज आप? ओम शांति। जी म्यूट कीजिए आप सभी लोग, 1 सेकंड रुकिए कमलेश जी। जी कमलेश जी अनम्यूट कीजिए आप। शुभ संध्या सर सभी को। शुभ संध्या मैम। गुरुदेव तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। गुरुदेव तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। तस्वीर तेरी को देखा जब, बेहोश हुए मदहोश हुए। तस्वीर तेरी को देखा जब, बेहोश हुए मदहोश हुए। देखा जब सांवरी सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे। देखा जब सांवली सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे। गुरुदेव तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हमको रंग दे अपने रंग में, रंगने वाले सुने अर्ज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरे नाम की चर्चा कर बैठे। गुरुदेव तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पलकों में छुपा लूं शाम तुम्हें, और तन मन धन कुर्बान करूं। पकड़ा जब तेरे दामन को, जीवन का सहारा बन बैठे। गुरुदेव तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बहुत बढ़िया मैम, ऐसे ही मधुर मधुर भजन सुनाते रहिए। अगला नाम है स्वाति सारंगी जी, सुनाइए मैम कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? स्वाति सारंगी जी सुनाइए। सर मैं सुनाऊं? गीता सक्सेना जी सुनाइए, आपका नंबर। रुकिए मैं गीता सुना रही हूँ सक्सेना सर, आ रही हूँ। आप कहाँ गई हुई थी मैम? मेरे अरे चली गई थी किचन तरफ। ठीक है मैम सुनाइए। सुना रही हूँ मीरा का भाई का। जी मीरा बाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति ने मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। मीरा बाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पी गई हाँ हाँ मीरा पी गई, ओहो मीरा पी गई, अमृत का प्याला जान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से।
मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगन लगाई घनश्याम से। फांसी का फंदा राणा जी ने भेजा, फांसी का फंदा राणा जी ने भेजा, झूली झूली हाँ हाँ मीरा झूली, सावन का झूला मान के, ऐसी लगन लगाई घनश्याम से। नागे पिटारा राणा जी ने भेजा, नागे पिटारा राणा जी ने भेजा, पहनी पहनी हाँ हाँ मीरा पहनी, फूलों की माला मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। कांटों की सैया राणा जी ने भेजी, कांटों की सैया राणा जी ने भेजी, सो गई हाँ हाँ मीरा सो गई, फूलों की सैया मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से, ऐसी लगने लगाई घनश्याम से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन सुनाया था आपने। अगला नाम रत्नेश साहू जी। एक Thank you, सेकंड sir. रत्नेश जी, इंतजार कीजिए रत्नेश जी। गीता सक्सेना मैम आप सुनाइए, आपका नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में था। गीता जी सक्सेना मैम। हाँ सर, मैं तो आज एक आरती ही गाऊंगी, आज मन नहीं है। जी मैम। जय जय रे गणेश काटो हमारे कलेश, आई शरण तिहारी बलिहारी हो, जय गणपति विजय हमारी हो। जो कोई तेरी करे आरती, तन मन धन से ध्याए, जय गिरजा कुमार सुनो हमारी पुकार, तेरी मोहनी मूरत मत वाली हो, जय गणपति विजय हमारी हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर चढ़े मूछ की सवारी, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आई सुफल की सेवा, लड़ुअन के भोग लगे संत करें सेवा, जाको ना देत कोई वाको देत देवा, सुख करता दुख हरता गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी बाबा। जय गणेश, जय श्री गणेश। बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद आपका। अगला नाम रत्नेश साहू जी, सुनाइए कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, सुनाइए। सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन आई, सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन आई, रामायण में सुन आई, रामायण में सुन आई, सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन आई। बन बन में लिखा है, अम्बे पत्तों पर लिखा जगदम्बे, बन में लिखा है, अम्बे पत्तों
जूतों पर लिखा जगदम्बे, अरे फूलों पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। अरे फूलों पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। कि सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन आई। गंगा में लिखा है अम्बे, जमुना में लिखा जगदम्बे, हे गंगा में लिखा है अम्बे, जमुना में लिखा जगदम्बे, अरे सरयू में लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। अरे सरयू में लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। कि सीता कितनी सुंदर नार, रामायण में सुन आई। गगरी पे लिखा है अम्बे, रस्सी पे लिखा जगदम्बे, गगरी पे लिखा है अम्बे, रस्सी पे लिखा जगदम्बे, अरे कलसा पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। अरे कलसा पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन आई। पहाड़ों पे लिखा है अम्बे, पत्थर पे लिखा जगदम्बे, पहाड़ों पे लिखा है अम्बे, पत्थर पे लिखा जगदम्बे, अरे ईंटों पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। अरे ईंटों पे लिखा हरि नाम, रामायण में सुन आई। सीता कितनी सुंदर नारी, रामायण में सुन बहुत बढ़िया, आई। ठीक है सर, थैंक यू। 2 और थे पैरे धन्यवाद उसके। मैम। कोई नहीं मैम, धन्यवाद। सबको नंबर देते हैं आज, ठीक है, आज सबको नंबर देते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, समय सीमा के अंतर्गत करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखें, 1.5 से 2 मिनट। विजय कुमावत जी सुनाइए सर, कौन सा भजन सुना रहे हैं आज आप? विजय कुमावत जी। विजय सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद विजय जी को मेरी आवाज नहीं आई। शशि बालाजी आप सुनाइए, शशि हाँ बालाजी सर, आप सुनाइए। हाँ जी, आवाज आ रही है आ रही जी? है, सुनाइए। हाँ जी, सबको शुभ संध्या। शुभ संध्या। हाँ, ये एक जी, आज मैं राधा रानी का गा रही हूँ। सुनाइए मैम। राधे राधे रटे, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहार, चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे राधे रटो, चले आएंगे बिहारी,
राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली भाली तो चंचल है बिहारी, राधा रानी भोली भाली तो चंचल है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे जी एक लाइन रहेगी, गाओ राधा जी, गाओ मेरी मैम। गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। ये बहुत ही अच्छा भजन था जो बचपन में मैं संस्कार टीवी पे आता था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने वो यूट्यूब पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। उसके कुछ बोल ऐसे थे, जय राधे जय, जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय, जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। अगर किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। ये एक जिस उम्र में मैं हूँ अभी, मेरी उम्र का कोई बाबा जी थे, साधु बाबा जो सत्संग टाइप का करते हैं, वो गाते थे ये गाना। मैं रोज सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसकी धुन जो है बहुत मधुर है। ऑलराइट, अगला नाम विजयकांत कुमावत जी, सुनाइए कौन सा भजन सुना रहे हैं सर? क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जसवीर कौर मैम, आप सुनाइए। कुछ नहीं। जिसने सुनाती हूँ। हाँ जी। मैं एक जनरल प्रेयर कर रही हूँ, मतलब किसी धर्म से, कीजिए मैम, किसी से रिलेटेड नहीं बहुत है। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीजिए। जी। हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान, हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान, गगन पवन में वन उपवन में, गगन पवन में वन उपवन में, कल कल झरनों में तेरा गान, कल कल झरनों में तेरा गान, हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान, जन जन मन में हर हृदय में, जन जन मन में हर हृदय में, सत जन तन में तेरा गान, सत जन तन में तेरा गान, हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान, हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान, गूंज रहा है सकल जहान, गूंज रहा है सकल जहान। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये प्रेयर बहुत ज्यादा जरूरी थी। जी। और आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, भगवान कृपा करे, उन पे ध्यान रखे जी, और शक्ति दे उन्हें। बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट हुआ आज ये। बहुत ट्रेजिक मोमेंट है मैम। जी। उसमें से अभी न्यूज आई है, एक बंदा जो है उसमें से बचा है बिल्कुल। जब क्रैश हुआ वो जंप कर गया एयरक्राफ्ट से बाहर, वो इकलौता बंदा है जो बचा है। जैसे ही वो लैंड किया बिल्डिंग के ऊपर, जी, जाको राखी चाहिए वहां सके ना कोई, सही बात है। और सोचिए पूरा बिल्कुल साबुत है, बस थोड़ी बहुत खरोचे हैं और थोड़े बहुत हल्के फुल्के बर्न्स होंगे, और चल रहा है बंदा। और जब वो मूवमेंट आया, हिट किया, वो जंप कर गया। भगवान की जिसने लीला जिसपे अपरंपार। लीला अपरंपार,
जी जिसको उसने बचाना है उसका तो बाल विवाह का नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कहते हैं भगवान में अपना मन लगाए रखिए, तन लगाए रखिए, क्योंकि हम सबकी एक छोटी सी प्रार्थना भगवान की कृपा हमारे हम पे, हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखती है, हमारे साथी संगियों पे बनाए रखती है। तो भगवान का नाम बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगला नाम है यहाँ पे हमारी जसबीर कौर मैम जी का हो गया। राजू रूपानी सर, सुनाइए सर। राजू सर। हाँ सुनाता हूँ। आज मैं भजन भी नहीं और दुआ भी नहीं, साईं बाबा के 11 वचन सुनाऊंगा गुरुवार की सुनाइए। वजह। बहुत जो बढ़िया। शिरडी में आएगा आपा दूर भगाएगा, चरे समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, मुक्त हेतु दोहरा आऊंगा, मन में रखना डेढ़ विश्वास, करे समाधि पूरा आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरे शरण आ खाली जाए, जो कोई हो मुझे बतलाए, जैसे भाव रहा जैसे जन का, वैसे रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ साहित्यालय भरपूर, जो मांग वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन की काया, उसके शरण ने कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनाया, मेरे शरण जो तेज जी से न आया। बस इतना ही है। बहुत बढ़िया सर। आपने शिरडी की बात छेड़ी तो एक वाकया याद आ गया शिरडी का। मुझे बताइए। 2019 में शिरडी जाने का मौका मिला और मैं कभी गया नहीं था। 2019 में गया और मेरे साथ दो घटनाएं हुई। पहली तो ये, जब मैं वहां पे गया, क्योंकि हमारे लोधी कॉलोनी, साउथ दिल्ली में लोधी कॉलोनी है, वहां पे साईं बाबा का एक टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है। और वो जो शिरडी साईं जी का जो मंदिर है उन्हीं से कनेक्टेड है वो टेम्पल, बहुत पुराना टेम्पल है। लोधी रोड, न्यू दिल्ली। मैं वहां जाता रहता था, वहां पे आता जाता रहता था। मेरे को जब शिरडी जाने का मौका मिला, तो जब मैं भवन में गया जहाँ पे बाबा की शायद कोई पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर पे बैठते थे या कुछ नारियल फोड़ते थे, क्या था वो मुझे याद नहीं। वहां पे जहाँ उनकी समाधि है, जहाँ पे वो धूना जलता रहता है, धूना के बगल में ही बैठने की जगह बनी है। मैं वहां जाके बैठा हूँ और एक कुत्ता आया और मैं आराम से अपनी चौकड़ी मार के बैठा था, आलती पालती मार के बैठा था, और एक कुत्ता आया और मेरी बड़ा कुत्ता मेरी गोद में आके बैठ गया। ठीक है, मेरे को वैसे तो खैर डर लगता ही है, कोई भी कुत्ता आपके पास आएगा, लेकिन वो मंदिर था तो मैंने देखा, मैंने क्या करता है, बिल्कुल सूंघता सूंघता आया और मेरी गोद में घूम फिर के मेरी गोदी में बैठ गया। और बहुत देर तक, कम से कम आधा पौना घंटा वो मेरी गोदी में बैठा रहा। एक बंदा बगल में बैठा था, ठीक है, वो भी अंकल जी थे। उन अंकल जी ने मेरे को बोला, बेटा सच्चे मन से आए हो लगता है, तभी ये आके आपकी गोद में बैठा है। पहला इंसिडेंट हुआ मेरे साथ ये। और दूसरा मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं रात में होटल में सोया तो मुझे एक एक काइंड ऑफ एक ट्रेलर दिखा कि जैसे मेरी जिंदगी में ये घटित हो रहा है। मतलब वो ट्रेलर जो था वो नुकसान का ट्रेलर था कि मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है और मुझे बच के रहना चाहिए। आप यकीन करोगे, मैं दिल्ली आया वापस। जिस दिन मैं दिल्ली आया, सपोज करो मॉर्निंग में मैं वापस आया और आने के बाद मैं 3 बजे सो के उठा हूँ, और वो जो ट्रेलर था उसकी स्टार्टिंग हो गई थी कि मेरी लाइफ में रियल वैसी ही कुछ घटना होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत वहां से हुई और अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर वैसा ही इंसिडेंट बना कि मतलब जो भी था वो एक छोटा सा, मतलब बिजनेस का, कामकाज का एक ट्रेजिक मोमेंट था। वो ट्रेजिक मोमेंट मेरी जिंदगी में असल में हुआ, एज इट इज नहीं हुआ, लेकिन लगभग 70-80% वही हुआ जो मैंने सपने में देखा। तो फिर मेरे को समझ में आया कि अगर आप सच्चे दिल से कहीं भी जाते हो, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तो परमात्मा मदद करता है आपकी। तो मैं तो बहुत विश्वास रखता हूँ, हर शक्ति पे विश्वास रखता हूँ मैं। चाहे आप कहो राम, चाहे कहो हनुमान, चाहे कहो गुरु, चाहे कहो भोले बाबा, चाहे कहो आप ईसा मसीह, मैं तो हर जहां से भी निकलता हूँ सर झुका लेता हूँ सच्चे दिल से। तो बस इतनी सी थी स्टोरी। आप भी चाहे कोई ऐसी घटना सुना सकते हैं। राजू रूपानी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगला नाम है उमा कानूंगो जी। ओके, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, उमा कानूंगो जी, सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही हैं आप? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, सुनाइए। मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे,
मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, आंखों के असवन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं, आंखों के असवन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं, मौका से मौका दे एक बार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से है गहरा, हम तेरे हुए हैं तलबगार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, जहां रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, जहां रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, ख्वाहिश पूरी करो एक बार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, महलों जैसे ठाट नहीं है घर देखने आओ, महलों जैसे ठाट नहीं है घर देखन तो आओ, रहना ना चाहो कम से कम आज माने आओ, मोहित दिल से करे मनोहार सावरे, मोहित दिल से करे मनोहार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ऐसी नए नए भजन सुनाते रहिए और गाते रहिए। और अब मुझे जब से मैं आपके साथ खड़ा हूँ भजन संध्या में, मुझे अनुभव होता है कि भजन करना कितना ज्यादा जरूरी है जीवन में। सर जिस दिन अगर भजन में आपकी संध्या में नहीं आती उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दी। अरे वाह मैम, वाह। कल थोड़ा बिजी थे, मेहमान आ गए थे, तो कल मेरे को बहुत बेकार लगा कि आपकी संध्या में नहीं आई थी मैं। ये कमाल है मैम हनुमान जी का, हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे पे, साथ में ही रहते मेरे, बिल्कुल बगल में बैठे रहते हैं। जब बोलता हूँ हनुमान जी जय श्री राम, जैसे ही बोलता हनुमान जी तैयार होते, कहते बेटा बताओ क्या परेशानी है। विश्वास इतना रखना चाहिए कि जब जरूरत पड़े हमेशा आपके प्रभु परमात्मा आपके साथ खड़े हो। और मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत विश्वास रखता हूँ। पिछले 3 सालों में मैं कई बार बोलता हूँ, अगर मैंने हनुमान जी की टांग नहीं पकड़ी होती पिछले 2.5-3 सालों में, पता नहीं मैं सही सलामत बैठा होता नहीं बैठा होता। सर मेरे को हनुमान जी का सच्चा पर्चा मिला। अरे वाह, क्या बात है। सच्चा पर्चा मिला मेरे को हनुमान जी का। क्या, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर मुझे ना क्या बोलते हैं, मेरे 15 साल पहले मेरे मतलब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहां मेरा पर्स में 5-6 हजार रुपए थे। वो पर्स मेरा मैंने कहीं शॉप पे भूल गई थी और बच्चे मेरे साथ में थे, बच्चों के ड्रेसेस लेना था मेरे को। और मैंने कम से कम ड्राई क्लीनिंग है 5-6-7 दुकानों में मैं गई, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मैं पर्स कहाँ छोड़ी। अब जब लास्ट दुकान में शॉपिंग करने के लिए पेमेंट करने गई तो मेरे को पर्स का याद आ गया। तो मैंने बोली लगता पर्स गुम गया मेरा करके, अब नहीं मिलेगा। और उस समय 6-7 हजार रुपए मायने लगता है सर, 15 साल पहले की बात है। तो मेरे आंख में से आंसू आ गए, मैंने लगता अब नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या करी, पूरी दुकान में वापस गई बच्चों के साथ में, मैंने देखो कहीं मिल जाए तो करके, नहीं मिला सर। आखिर में एक दुकान आखिरी थी, मैं हनुमान जी का मंदिर था वहां पे, मैंने हनुमान चालीसा, मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं और मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ। मेरे बाजू में एक बच्चा खड़ा था, बोला आंटी आप रो क्यों रहे? मैं रो नहीं रही हूँ करके, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। उसके बाद में एक लास्ट शॉप में गई, बिना उम्मीद के गई थी कि मेरा पर्स नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने कदम रखी, वो उस दुकानदार बोलता है कि मैम आप अपना पर्स भूल गए थे, ये पर्स आपका मिल गया करके। ये मेरा साक्षात पर्चा है। तब से मेरे को हनुमान जी का पूरा विश्वास है।
मैम मैंने ना आज ही एक मैं रील देख रहा था, हमारे क्या नाम है उन बाबा जी का, प्रेमानंद स्वामी जी, उनकी एक रील आई और उन्होंने क्या बोला उस रील में, वो बोल रहे थे कि प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना सर। करनी चाहिए। कोई स्टोरी बता रहे थे, कह रहा प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो जाता है, प्रार्थना करने से, जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो भगवान सुनते हैं प्रार्थना को। ठीक है, यस जब सर। आप प्रार्थना करते हो आंख बंद करके सच्चे मन से, जब सब कुछ अपना भार पूरा उन पे छोड़ देते हो, ठीक है, तो उस समय भगवान आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार होते हो, बिल्कुल सुन रहे होते हैं वो। आप सच्चे मन से प्रार्थना तो करो, ये रियलिटी है। ऐसी ही सर घटना मेरे साथ भी। मैं लास्ट दुकान में जब सीढ़ी चढ़ रही थी, जब मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं बोली बेटा, जी। मैं बच्चों को बोली मैं नहीं जाऊंगी, अब नहीं मिलेगा पर्स। तो बोले मम्मी एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। जैसे ही मैं जी। सीढ़ी चढ़ी हूँ तो वो दुकानदार बोलता है मैम आप कुछ भूली थी क्या। मैं बोली हाँ सर, मेरा जी। पर्स गुम गया। उसने तुरंत पैसा सब पर्स मेरे सामने रखा। मैम आप गिन लीजिए। मैंने बोली सर जी। आपने इतने कष्ट से रखा है तो मैं क्या गिनूं करके। जी जी जी, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। भगवान की कृपा होती है। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो माँ बाप पूजा करते हैं, जो माँ बाप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं या यस भगवान सर। का जाप करते हैं, वो जाप उनका उनके बच्चों को बहुत प्रिजर्व करके बच्चों को रखता है। मिलता है, एकदम राइट सर। उनके बच्चों को मिलता है। एक छोटा सा वाक्य सुनाओ अगर आपकी इजाजत हो यस तो, राइट, यस सर, सब यस सब सर। सुनना चाहते हो? यस सर, सुनना चाहते हो? ये बात पक्की है सर। अच्छा, मैं सुनाता हूँ आपको छोटा सा। मेरे जीवन में ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए ठीक है, तो मेरे पास पूरा, मैं लिखने के लिए बैठूं ना तो पूरी मेरी बायोग्राफी लिख सकती है। और आपकी परीक्षा ली है भगवान ने। हाँ, अरे भगवान ने दबा के परीक्षा लिया। मैं कहता हूँ प्रभु अब माफ कर दो, मेरे बस की नहीं है, परीक्षा में बदलाव मुझे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया परीक्षा से बचने का तरीका होता है। तो अब मुझे पता चल गया है, हाथ जोड़ दो प्रभु, परीक्षा में बदलाव, हम तो फेल है पहले ही। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ, एक बार की बात है, एक नहीं 2 बार की बात है। तो मैं 2016, 17, 18 देहरादून मेरा बहुत आना जाना होता था, दिल्ली से देहरादून। मतलब ये देख लो, मुझे महीने में 3-4 बार मैं जाता ही जाता था। अब ड्राइव करने का शौक है अभी भी, तो उस समय कुछ ज्यादा ही था। तो मैं गाड़ी बड़ी तेज चलाता था, मतलब मेरे को पता था कि मैं ठीक चलाता हूँ और सब हैंडल कर लेता हूँ। जहां जरूरत पड़ती थी मैं वहां पे स्पीड में भी चलाता था, स्पीड में ही चलाता था। और आप यकीन मानोगे, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ 2 बार। एक बार तो ऐसा कि बस ऐसे जा रही है, मैं ओवरटेक करके ऐसे गया, मेरे बिल्कुल सामने ट्रैक्टर आ गया। तो गाड़ी स्पीड में थी और और मेरी जिंदगी में मेरी पहली बार मेरे मुंह से ना चीख निकली, "आ!" और आप यकीन मानोगे, मैंने ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। मैं कह रहा ये रुक कैसे गई गाड़ी। ठीक है, गाड़ी रुक कैसे गई, वो गाड़ी उस दिन खैर टक्कर होनी नहीं थी, भगवान की कृपा है, हमारी माँ बाप का आशीर्वाद है। उनको बचपन से मैंने देखा अपनी माता जी को प्रार्थना करते हुए, भगवान में लगे हुए। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद फिर दोबारा इंसिडेंट हुआ। इस बार तो मैं बिल्कुल सही चला रहा था। मैं अपनी, देखो क्या होता है, जब आप यूपी की तरफ जाते हो तो रोड जो होता है, एक चौड़ा रोड होता है, बीच में एक पट्टी डाल देते हैं सफेद कलर की, इधर से आप जाओ, इधर से गाड़ी आ रही है। तो इधर से बसें आ रही थी, इधर से मैं अपनी रोड पे जा रहा था, मैं थोड़ा स्पीड में था। इधर से देखो बस आ रही है, एक ऐसे करके बस आ रही है। मैंने ठीक है, इतनी जगह मेरे पास है, चौड़ा रोड है, हाईवे है, मैं इधर से निकल जाऊंगा, आराम से अपना जाऊंगा। जैसे बस आ रही है, बस के पीछे से मैं पास आया थोड़ा, बस के पीछे से एक निकला ट्रक। तो मतलब मैं, अब वो थोड़ा ट्रक मेरी लाइन पे आ गया बीच में, तो मुझे क्या करना पड़ा, मेरे को थोड़ा और इधर करना पड़ा, गाड़ी मेरी स्पीड में। और जो किस्मत देखो, क्या उस ट्रक के बीच एक बस यहाँ है, एक ट्रक यहाँ है, उस ट्रक के बीच में से एक और ट्रक मेरी लाइन पे ही आ गया बिल्कुल। सोचो सोचो, बिल्कुल वो थोड़ा रोड था, वो खत्म रोड, 2 ट्रक आपस में लड़ रहे हैं, एक बस लड़ रही है। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस मेरे मुंह से एक ही बात निकली, वो भगवान का नाम ही निकला था। और मैंने गाड़ी जो थी ऐसे बिल्कुल टर्न कर दी मिट्टी की तरफ, और मिट्टी से नीचे जो था ना, बहुत ज्यादा खेत थे, मतलब कम से कम 10-15 फीट नीचे खेत होंगे, जैसे ऐसे ढलाई करके। हाँ और सर, मुझे भी नहीं रहते पता, रहते ना, मुझे भी नहीं पता वो गाड़ी का टायर खेत में कैसे नहीं गया। अगर थोड़ा सा भी फिसलती गाड़ी नीचे जाती, वो गाड़ी सीधा निकल के चलेगी। और जब गाड़ी निकल के, ट्रक निकल के, मैं कह रहा हूँ ऐसा लगा मुझे मेरी स्टीयरिंग मेरे हाथ में ही नहीं, कोई आगे संभाल के चला गया। ये भगवान, होती कृपा है। भगवान संभाले। भगवान संभालते हैं। और बस ये था छोटा सा कि मेरी मम्मी हमेशा आज भी खाना खाने से पहले खाना नहीं खाने देती, जाओ सुबह जाओ मंदिर होके आओ, सुबह जाओ मंदिर होके आओ, एक लोटा जल चढ़ा के आओ। आज भी बेशक खाने के लिए वो देर कर देंगी, मेरा गुस्सा भी सहन कर लेती है वो, लेकिन जब तक मैं भगवान के आगे मतलब हाथ नहीं जोड़ूंगा या मंदिर जाके नहीं आऊंगा, खाने को नहीं देती। मैंने यही चीज होती है, माँ बाप जो डालते हैं, भगवान हमेशा साथ देता है। सही ऑलराइट, बात, आज सही बात बात। हो गई। आज सुमन गर्ग जी सुनाइए, कौन सा भजन सुनाइए आज आप? जय आप श्री राम। शेयर कर सकते हैं जीवन के छोटे मोटे अगर ऐसे हैं तो।
जय श्री जय राम, श्री सुनाइए राम। ना। जी राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पर पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर का तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। यह 2 दिन का चमन खिला है, फिर मुस्काए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सुमन गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला नाम है हमारी दीपा ब्रॉल मैम का। सुनाई दीपा मैम, कौन सा भजन सुना रही हैं आज आप? दीपा मैम, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। सॉरी, मैंने ऑन नहीं किया था। कोई बात नहीं मैम, सुनाइए। ये सॉन्ग है ऐसे ही, और भगवान ने जो ये बनाया है उसके लिए दिया हुआ है। जी जी जी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती पे प्यारे प्यारे मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वहाँ रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। वही छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत लग जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत अच्छा लिरिक्स है इसके ना, सच्ची बहुत बढ़िया मैम। मैम ये भजन बहुत प्यारा भजन है, ये मुझे कुछ गाने पसंद है, उनमें से एक है ये। बहुत अच्छा मैम, बहुत धन्यवाद भजन सुनाने के लिए। थैंक कुछ यू। भजन ऐसे हैं जो मतलब सभी को अच्छा लगता है, और ऐसे ही आप नए नए भजन लेके आते रहिए। इस शाम को गोल्डी रंगा रंग बनाएंगे हम, जब हमारे साथ जुड़ेंगे 100 लोग। आने वाले वीक से हम कोशिश करेंगे 100 लोगों तक पहुंचने के लिए। मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है 100 लोग जरूर जुड़ेंगे हमारी भजन संध्या में। ऑलराइट, अगला नाम है हमारा पूनम गोयल मैम। आपका हो गया था मैम भजन? पूनम गोयल मैम। राधे राधे। पूनम जी, आपने भजन गाया था फर्स्ट टाइम आज? नहीं गाया। चलिए, आपका नंबर है और आपके बाद आएगा विजय कांत कुमावत जी का नंबर। पूनम मैम सुनाइए। ये रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, सब कुछ तुझ पे छोड़ चुकी हूँ, नाथ मेरे मैं अब क्या सोचूं, नाथ मेरे मैं अब क्या सोचूं, तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, तेरे 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 चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत बढ़िया। वेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को अब क्या देवे, तेरे किए को अब क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। थैंक यू। राधे राधे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब अगला नाम है हमारे विजय कांत कुमावत सर का। विजय कांत जी सुनाइए। जी सर, सुना था जी। ना
विजयकांत कुमार जी लेफ्ट हो गए फाइनली। ऑलराइट देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का आज की भजन संध्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग जब जुड़ते हो भजन संध्या में तभी बनती है ये भजन संध्या बहुत ही मधुर। आज की भजन संध्या में आप सबका योगदान और भक्ति से भरा हुआ मन देखकर आनंद हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सबको सुखी रखे, स्वास्थ्य दे और शांति में जीवन दे। अगली सर मैं भजन एक बात बोलना चाहती हूँ। सर मैं मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बोलिए, चलिए। सर बचपन में ना मैं आप इतने लोगों का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं, इतने मतलब सीनियर सिटीजन लोगों को भजन में जोड़ के रखे हैं, तो आपका तो कई गुना आशीर्वाद आपके साथ में है, भगवान के साथ साथ में हम लोगों का भी आशीर्वाद है। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। आपने बात छेड़ ही दी है, तो आशीर्वाद दीजिए सभी लोग मेरे करियर के लिए, मेरी तरक्की के लिए। सर आप दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में एक वनवास आता है। मेरे जीवन में भी 5 साल का वनवास आया है। मैं 17 साल का था जब मैंने अपने जीवन में काम करना शुरू किया था, और मुझे बचपन से ही खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होने का शौक था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैंने 11वीं क्लास में जब 2-3 महीने की छुट्टी पड़ती है, मैंने पहली जॉब की थी कॉल सेंटर में, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और जब मैं कॉल सेंटर पे गया था तो मैंने 5400 रुपए कमाए थे अपनी पहली सैलरी। और वहां पे कॉलेज के बच्चे हुआ करते थे, कोई 23 साल का, कोई 24 साल का। मुझे देख के कहते रवि यार 17 साल में यहाँ है, 23-24 साल की उम्र में है तो बहुत आगे जाएगा। और समय ऐसा आया भी कि मैं बहुत लोगों से बहुत आगे निकला, बहुत कुछ कमाया, बनाया, एंजॉय किया, लाइफ का हर एक सुख देखा। वो कहते हैं लाइफ को सबसे टॉप लेवल भी देखी। लेकिन 5 साल का वनवास आया 2020 से, और मैं कह सकता हूँ 2024 तक वनवास ही था ये। क्योंकि तो आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से उड़ान नहीं भरते हो तो वो वनवास ही होता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमता बहुत है लेकिन उड़ान आप भर नहीं पा रहे हो। 5 साल के वनवास के बाद भगवान ने फिर से उंगली पकड़ी और कहा चलो बेटा, इसमें आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सब लोग बात कीजिए मेरे लिए। सर मैंने ना बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो एक वैसे गॉड के रिलेटेड एक गाना गाया करती थी, वो सुनाऊं? 2 लाइनें हैं। बहुत बढ़िया, सुनाइए। बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है वेरी वेरी लेंथी ते वेरी स्ट्रॉन्ग है। बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है। तुम हो नियर से भी नियर, तुम हो डियर से भी डियर, माय डियर एवरीवेयर ही आवाज है। बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है। तुम हो लेफ्ट तुम हो राइट, तेरा जलवा डे एंड नाइट, वेरी लवली यू वेरी वेरी नाइस है। बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है। बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है। थैंक यू सर। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने और हैंड रेज किया, एक बार उनकी भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। रत्नेश साहू जी, आप दोबारा से भजन गुनगुनाना चाहती हैं, सुनाइए। चलिए, 4 लोग हैं, 4 लोग और भजन सुनाइए, फिर अंत करते हैं। कोई जल्दी नहीं हमें जाने की। रत्नेश जी सुनाइए। रत्नेश मैम। ऑलराइट, उमा कानूंगो जी, आपने एक बार फिर से हैंड रेज किया, आप सुनाइए। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके साथ 1.25 घंटा जो टाइम स्पेंड करते ना, वो यादगार बन जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। मैं तो मैम इसमें और भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 100 लोगों को लेके आऊँ, और जो मैं करना चाहता हूँ इस भजन संध्या में वो करूँ। उसके लिए ये 1-1.5 हफ्ता जी, क्योंकि यंग जनरेशन में मैंने इतना जुनून आप में, सिर्फ आप में देखा है। अरे मैम, ये सब हनुमान जी की कृपा है। जुनून तो होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में जुनून नहीं है तो फिर वो जिंदगी कैसी? अगर जिंदगी है तो उसमें जुनून तो जरूरी है ना। और ये आपको अपने मम्मी पापा से मिला, ये आशीर्वाद बोलो या माहौल बोलो। बस ये आपने की ना बात, मेरे मम्मी पापा से मिला। सही में मेरी माता जी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मेरी माता जी आज भी, मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं। वो थोड़ा सा मतलब दिखा कम पाते हैं लेकिन अंदर से बहुत करते हैं। लेकिन मेरी माता जी बहुत ध्यान रखती है मेरा, और उनको मतलब वो देखना चाहती है मुझे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए, मुझे देखना चाहती है। देखा है उन्होंने
लेकिन अभी इंतजार कर रही, कह रही बेटा नेक्स्ट इनिंग में तुम्हें बहुत बढ़िया प्लेयर बन के उभरना है, मैंने आपको निराश नहीं करूंगा, मैं ऐसा प्लेयर बन के दिखाऊंगा कि आप भी याद रखोगे कि हाँ मैंने किस बेटे को जन्म दिया है। सर 100 माह का आशीर्वाद है आपके साथ। बस ये सर आपका जितना जुनून है ना आपको भक्ति का, आप देखना बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे मैं याद जाओगे। रखूंगा, आप सभी लोगों को याद रखो। मुझे पता है देखो सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता, और मैं तो कुछ प्राणियों में छोटी सी सेवा कर पाऊँ आप लोगों के भजन के माध्यम से। मेरा सौभाग्य कि हनुमान जी ने मेरे को कृपा दी है आपके साथ जुड़ने की, और आपके साथ आपके भजनों से मेरे जीवन में जो एक नया चेंज आ रहा है और मैं नया इंसान बन रहा हूँ, वो सब आप ही की कृपा है। सर मैं एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। अभी थोड़ी देर की बात है, तो 2023 की बात है। जी। तो मैं जुलाई में 11 जुलाई 2023 में यूएस गई थी, और मैं अकेली गई थी, और मुझे अंदर से घबराहट भी हो रही थी, पर मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, पल पल मेरे साथ हैं। मैं जब भी कोई बात होती तो मैं कहती हनुमान जी आप हो ना मेरे साथ, ये आप मेरा काम कर दोगे ना, अब इस बात से यहाँ से मुझे बचा लोगे ना। ऐसे मैं घबरा रही थी, मुझे कुछ भी जो भी चाहिए था वो झट से मुझे मिलता था। तो मैं वहां भी गई, तो वहां पे मंदिर था बाबा बालकनाथ जी का, तो मेरी बेटी मुझे वहां लेके गई, तो मैंने वहां भी भजन गाए। मुझे भजन गाने का बहुत शौक है। अरे वाह। तो ये मतलब हर बात में मैं कहती थी आप बालाजी मेरे साथ रहना, हनुमान जी मेरे साथ रहना। मुझे एहसास होता था कि वो मेरे साथ है। तो एक दिन रात को मैं सोई पड़ी थी, तो मुझे उन्होंने उस मंदिर में, जिस मंदिर में जाती थी उसी मंदिर में मेरे को स्वप्न में उन्होंने, वहां पे उनका पूरा आसन लगा हुआ है और उन्होंने पूरा मुकुट पहना हुआ, उन्होंने अपने आसन से उठकर मेरे सिर पे हाथ रखा कि मुझे वो वाक्य नहीं भूलता कभी भी। मुझे ऐसे लगता अब भी लग रहा है जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास है। मुझे इतना ज्यादा विश्वास है, मैं बता नहीं सकती। अब एक काम करते हैं हम सभी लोग, एक काम करते हैं, चलो अब मैं आपको इस चीज का प्रूफ दूंगा। एक काम करते हैं, आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, जिस किसी भी गुरु को मानते हैं, आज से आप सभी लोग, ठीक है, आज से आप सभी लोग उनकी टांग पकड़ लीजिए, ठीक है। और हम रोज भजन, जब भी हम भजन गाएंगे तो बस उन्हीं के चरणों में अपनी आस्था लगा के रखेंगे, उन्हीं के चरणों में अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा के रखेंगे, और ये महसूस करेंगे कि वो हमारे जीवन में आ रहे हैं, हमारे जीवन में कृपा कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमारी रक्षा कर रहे हैं और अब हमारे साथ है। इस चीज को आप महसूस करना शुरू कीजिए। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन और प्रार्थना। आप ये कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में महसूस जो आप करेंगे कि वो आपके साथ है, आपको उसके रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। अभी मैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आए थे ना पंचकुला में, चंडीगढ़, तो मैं वहां पे भी 5 दिन उनका पूरा प्रोग्राम सुन के आई हूँ। मैं आपकी सुनूंगा, मुझे बोलने दीजिए पहले। क्या आप सभी लोग मेरे साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अगले 1-1.5 महीने? करेंगे? यस सर, यस सर। कौन कौन करेगा? कैमरा ऑन करके ऐसे हैंड रेस कीजिए। यस सर। ठीक है, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, 1-1.5 महीने के लिए पकड़ लीजिए उन्हें, और दिन प्रतिदिन हमें उन्हें थोड़ा सा समय देना। अगर भजन संध्या नहीं भी होती तो आप ये 5-10 मिनट बैठ के यहाँ से बंद करके उनको याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने आप से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आप 1 से 1.5 महीने में पाएंगे कि आप धीरे धीरे उनके साथ कनेक्ट हो गए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैंने हनुमान जी को की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए देखा और हनुमान जी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूँ, मैं फील करता हूँ मेरे साथ उनका कनेक्शन है। अच्छा ठीक है, जब याद करता हूँ आ जाते हैं। ये सारा कनेक्शन हम सब लोग अपने अपने प्रभु परमात्मा के साथ बनाएंगे जब हम भजन संध्या में जुड़ते हैं। आपने बोला मेरी भजन संध्या में आने, मेरी नहीं, प्रभु की भजन संध्या में आने के बाद मेरे साथ अच्छा लगता है आपको, तो जब मेरे साथ अच्छा लगता है मेरी बात को फॉलो कीजिए। देखिए आपके जीवन में मैं वादा करता हूँ, अगर भगवान मेरी आवाज कहीं से सुन रहे, मैं वादा करता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम अपने अपने प्रभु परमात्मा के चरणों से इतना अच्छा कनेक्शन बना लेंगे, आपको फील करा दूंगा उनकी प्रेजेंस आपके जीवन में। मेरी प्रार्थना है उनसे, करेंगे आप सभी लोग?
बहुत बढ़िया। आज जी कुछ बोलना चाहते हैं दीपा मैम? दीपा मैम कुछ बोल रही है? जी बोलिए मैम। ऑलराइट, करेंगे। चलिए, मैं ये कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ, तो जी ये कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ, जो मैं सिखा सकता हूँ मैं जरूर सिखाऊंगा। आप मेरे सब बड़े हो, मेरे फैमिली मेंबर। ऑलराइट, इसी के साथ आज हम लेते हैं विदाई, और कल से जब भी भजन संध्या में बैठेंगे आपकी आंखों के सामने उनकी इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं बैठता हूँ तो मुझे बस 2-3 चीजें नजर आती है। राम जी घूमते रहते हैं, हनुमान जी घूमते रहते हैं, भोले बाबा घूमते रहते हैं, लेकिन दिल मेरा लगता है हनुमान जी में ज्यादा, तो मन मेरा लगता है भोले बाबा में ज्यादा, और दोनों को संभालते हैं हमारे राम जी। और सज्जनों, आज की भजन संध्या यहीं तक थी। मैं आशा करता हूं कि आप अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने मेरा साथ देंगे और अपने भगवान को खोजने में पूरी कोशिश करेंगे और पूरी हिम्मत लगाएंगे। कल से जब हम भजन संध्या में आएंगे तो शुरुआत से लेकर अंत तक आप यहाँ बस उन्हीं का स्मरण करेंगे, यहाँ उन्हें रखेंगे, और देखिए आपके साथ जीवन में कैसे वो जुड़ते हैं आगे और कैसे आपके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ मैं लेता हूँ आज की भजन संध्या में विदाई। मेरे साथ सभी लोग बोलिए जोर से, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय बजरंग बोलिए पवन सुत जय हनुमान बजरंगबली। की जय, बालाजी सरकार की जय। की जय। अब हमसे बोले ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर